आपका इस सत्संग का जो कार्यक्रम हुआ है वो निर्विघ्न, कोई विघ्न बाधा नहीं, सब सद्भाव, सब प्रेम से समर्पण हो रहा है। ऐसे ही सत्संग को ध्यान पूर्वक टकटकी लगा करके भाव के साथ, श्रद्धा के साथ में मान सम्मान से सुनना चाहिए। जब श्रद्धा भाव भक्ति रहेगी और प्रेम से सुनोगे तो सब चीज समझ में आएगी, सब चीज आ जाएगी आपके सामने। बैठे रहो, सब खुलासा हो जाएगा, सब चीज का निरूपण हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन वो सुन लो उनकी बात को, सब निदान हो जाएगा। और सुनोगे नहीं, एक ही गोली देंगे, उसी में तुम बल गए कि हम नहीं खाएंगे, तो गोली खा लो, हर तरह तरह की गोली मिलेगी। गोली कहते हैं बोली, जो बोली में उलझे हुए हो, फंसे हुए हो, बोली तरह तरह की मिलेगी। और उसी बोली के ही बीच में जा गया हो गया। सुनते रहो, सुनने में कमी मत रखो कि जब पढ़ाया जाता है तो सब तरह का उसको बताया जाता है। अगर एक ही बात बता के रह जाए तो पढ़ाई किस बात की? वो तो पढ़ाई में तो सब चीजें आती हैं, ताकि जानकारी सब चीजों को हो जाए। इसी तरह से महात्माओं का सत्संग सब चीज आ जाएगी। जहाँ जहाँ तुम फंसे हो, जिन चीजों को तुमने अपना मान रखा है वो भी सब समझ जाए, जो तुम्हारी नहीं है वो भी समझ जाए। कोई चीज छूटेगी नहीं, लेकिन यह श्रद्धा प्रेम से सुनते रहो। तो अब की बार अच्छी तरह से लोगों ने बड़ी श्रद्धा प्रेम से सुना और उसको पकड़ा है। अब की बार तो ये कार्यक्रम बिल्कुल आपका अच्छी तरह से दया कृपा को लेते हुए सुलभता है। आज ये पूरा हो रहा, आप आज तक के लिए थे। हम इसलिए भेजना चाहते हैं जल्दी में कि आपका कामकाज जो थोड़ा बहुत रह गया है उसमें चिंता फिक्र होकर तो तुम साधन भजन में छूट जाए, तो समय से अपना खेती का जो भी काम है, बोने का या अभी अनाज रखा है, धान वगैरह निकालने का, उसको जाके सुरक्षा से निकालो। और मतलब यह काफले की तैयारी होगी। तुम एक दाना भी जो नहीं जाओगे उसको दे दोगे कि हमारा दाना काफले में पहुंचा देना, तो एक दाना भी आपके लिए लाभकारी। एक ही दाने से तो ये तमाम दाने होते हैं, 1 से 100 दाने और 100 से 1000 दाने। परमार्थ का सच्चा यानी मतलब निशाना वो परमार्थ का ही होता है, वो भौतिक नहीं होता। तो परमार्थ में सब चीजों का फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो चले गए हम नहीं गए, हम नहीं गए तो हमारा वहाँ काफले में एक दाना, एक चने का दाना, एक गेहूं का दाना, या मतलब ये कि एक आधी चटांग ये ले जाना और काफले में चढ़ा देना। तो मतलब ये अब आपकी डोरी लगी है एक दाने के साथ कि हमारा दाना पहुंचा के पहुंचा, पहुंचा के नहीं पहुंचा, वो पहुंचा के नहीं पहुंचा, काफले में पहुंचा। कोई भी चीज, एक आपको मिसाल देता हूं। इसी तरह एक आदमी को बहुत दिन हुए, तुमने कहा भाई तुम क्या करते हो? कि हम मूर्ति पूजा करते हैं। मैंने कहा इतनी ठीक से करो, जो तुम करते हो पूजा ही गलत है। तो कहले कैसा गलत? हमने भाई पूजा ही तो बताएंगे, हम कोई ये नहीं बताएंगे, पूजा पूजा ही बताएंगे। तो तुम इसी की पूजा करो जैसे बता दिया जाए। तो कह लगे बताइए। तो मैंने रोष में नहीं, रोज कहते हैं गुस्से में नहीं, शांति पूर्वक जो बताएं, कल आएंगे कल बताएंगे। कह लगा अच्छा हम कल जानेंगे कैसे पूजा की है। हमने कहा तुमको पूजा करना ही आता ही नहीं। अब हमने कहा कि देखो जब दूसरे दिन आए
मैंने कहा ऐसे बैठ जाओ अपने देवता के सामने, जो देवता है ऐसे बैठो, और तुम अपनी आंखों को उसकी आंखों को देखो, और अपनी पुतली उसकी पुतली को एक जगह रोको, जहाँ उसकी पुतली है उसी पर अपनी आंख को ऐसे रोको। तो जब मैं तीसरे दिन आया तो बोला, कहने लगे हमारी आंख नहीं रुकती। हमने तो वही तो पूजा नहीं की आपने, अभी बाकी रह गई पूजा करने। तुम देवता की पूजा करोगे और उसकी आंख को अपनी आंखों से देखोगे, उसकी पुतली को, और वहाँ अपनी आंख को रोकोगे, तब तो तुम्हारी सच्ची पूजा है। और नहीं तो तुम ये पूजा उड़न छू कर रहे हो, ये पूजा उजा नहीं है। तो क्या करें, हमने कहा तुम कोशिश करो कि तुम्हारी आंख उसकी आंखों को देखे और इधर उधर ना हो। जब तुम्हारी इधर उधर हो जाएगी तो समझ लोगे तुम पूजा नहीं करते, बराबर देखते रहो। तो उसने 10 दिन अभ्यास किया बैठ के, तो उसकी आंख उनकी आंखों पर रुकने लगी। मैं 15 दिन के बाद उधर से लौट के आया तो मुझे वहाँ बैठा हुआ मिला, और ऐसे मतलब ये अपनी आंखों को उनकी आंखों से जोड़ रहा था। तो मैं जब आ गया तो उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुमको इतने दिन में फायदा हुआ? जो लगे कि मैं उसको देखते देखते वो मूरत बिल्कुल सफेद हो गई। अब वो मूरत तो दिखाई देती नहीं, वो सफेद दिखाई देता है। यानी देखिए आप, मूरत नहीं दिखाई देती, सफेद दिखाई देता है। तो मैंने कहा भाई तू ऐसे आंख बंद करके बैठ जा। तो आंख बंद करके बैठा तो सब ये प्रकाश ही प्रकाश, पूरा प्रकाश ही प्रकाश। तो हमने कहा देख पहले तो बैठता था तो अंधेरा था, और अब तू बैठता है तो प्रकाश हो गया। देख अब तू देवता की सच्ची पूजा कर रहा। तो हमने कहा और कुछ मत करना, उसी प्रकाश में तू आंख बंद करके सामने देखना रोशनी में। तो सामने देखने लगा तो 10 दिन के बाद फिर आया तो पूछा कि अब तुझको कुछ दिखाई दिया? अरे कह लगे बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती हैं। तो हमने पूजा तो अब शुरू की है, तू वो पूजा तो तू कर रहा था बनावटी, और ये देवता की पूजा करती है। अब देख तूने उस मूर्त को देखा तो उस मूर्त की शकल को अपने अंदर छुपा दिया। अब मूर्त तो नहीं दिखाई देती, कह लगे बिल्कुल नहीं दिखाई देती, तब सफेद हो गई। तो हमने दृष्टि उसमें ठहरने लगी और अंदर की आँख खुल गई। अब तेरी तीसरी आँख खुल गई, अब तो उससे देख रहा हो मूर्त वगैरह। अब एक आँख बंद कर दिखाई देता तो कह लगे यहाँ दिखाई देता। तो सही बात यह है कि उनको पूजा करना आता, पूजा कोई मना थोड़ी है, लेकिन करने का तौर तरीका जब महात्मा मिलेंगे तब बताएंगे। किसी का खंडन थोड़ी करते हैं, क्या वो खंडन किसी का करे, मंडन करते हैं। जो गलत काम कर रहा है उसी को सीधा कर देते हैं। इसी को व्यास जी ने कहा था कि भाई हम मूर्ति की स्थापना इसलिए करते हैं कि तुम जंगल में जा करके बैठ करके वहाँ यह अभ्यास करना, अपनी दृष्टि को उनकी आंखों पर टिकाना। जब टिकाते टिकाते दृष्टि ठहर जाएगी तो अंदर की आंख खुल जाएगी। इसलिए रखा था आप उसी चीज को मूर्त को घर उठा ले आए। पहले तो जंगल में थी, एकांत में थी, अब उसको घर में ले आए तो बजाए अंदर बज रहा तो उसको बाहर बजाने लगे। वो बाहर जो बजाते हो वही धोखा है, वही भ्रम है, वो भूल है, और अंदर बजने लगे वो सच्चा है। तो तुम्हारे अंदर ही बज रहा, और जहाँ ये बाजे बज रहे हैं वो कीर्तन और आरती अखंड हो रहा। वो कोई खंडन नहीं करते, मंडन करते, यथावत जो चीज है उसको बता देते। लेकिन लोग जो है उसको जानते नहीं, वो समझ बैठते हैं कि भाई मतलब ये है कि कोई खंडन कर रहे हैं। किसी का खंडन नहीं, महात्माओं ने हमेशा मंडन किया। लेकिन तुम जब उनकी बात को पूरा नहीं सुनोगे तो फिर समझ में कुछ नहीं आया। एक दिन तुमने समझ लिया खंडन हो रहा तो तुम चलेगा, दूसरे दिन आ जाओ, तीसरे दिन सुन तो लो सब बात, तब समझ में आएगी। तो फिर हमने उसको रास्ता बताया तो भजन करने लगा। फिर वो लग गया भजन में, कह लगे आप नहीं बताते तो मैं यही ऊपर का सब करता रहता और मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं। मेरी तो सब भूल मिट गई। तो मैंने क्यों मिटी है कि तुमने समय दे दिया, समझने का समय दिया
यानी रोष में नाराज नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ। नहीं, क्रोध आ जाए तो चला जाएगा, फिर क्या पाएगा। इसलिए आप सुन, जो रास्ता नामदान का आपको दिया गया है, वेद जो युक्ति बताई गई है, उसको आप अच्छी तरह से रमा कर लो। और जैसे जैसे सुमरन बताया, जैसे ध्यान, वैसे वैसे भजन शुरू कर दो, तो अंदर का तुम्हारा घाट खुल जाएगा। घाट खुलेगा तो अंदर दृष्टि खुल जाएगी, कान भी खुलेंगे, नासिका भी खुल जाएगी। तो यही सूरत उस प्रकाश में खड़े होकर के देखने लगेगी। क्योंकि जब घाट खुलेगा तो अंधेरा जाएगा, उजाले आएगा, प्रकाश आएगा, रोशनी आएगी। अंधेरे में तो कुछ दिखाई देता नहीं है, लेकिन जब वो